गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो है ये सुबह का रूटीन। सुबह का रूटीन। तो ये सुबह के रूटीन के लिए तैयार होगा क्योंकि आज है इसकी छुट्टी। तो ये तैयार रहा शूज वगैरह पहन करके, ग्लव्स भी, कैप भी लगा करके साइकिल चलाने के लिए। तो ये जा रहा है साइकिल चलाने। नहीं तो इस टाइम पे जो है ये तैयार होना शुरू हो जाते हैं, 6:30 बजे उठ जाते हैं और फिर तैयार होना शुरू हो जाता है। आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी, बच्चों की छुट्टी थी। तो ये जाने लग रहा अभी, और वो भी उठ रहा, वो भी अभी बोल रहा मम्मा जी मुझे भी कैप लगा दो और जर्सी पिला दो। तो उसको भी पिला देती हूँ। और साथ में रखी हुई है चाय बनने के लिए, मम्मी के लिए भी और इसके पापा के लिए भी। और इधर रख दिए हैं छोले उबलने के लिए। तो चाय दे करके इनको मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊंगी क्या, थोड़ा सा स्पेशल बनाना सोच रही छोले। तो मैं आपके बताऊंगी क्या बनाऊंगी। पहले चाय में दूध वगैरह डाल दूँ। नहा करके मैंने यहाँ पर आकर के चाय वगैरह भी ले ली। दूध बॉयल रख दिया है वो उबलने के लिए। तो दूध बुलेगा इतना तक के चावल भिगो के रखे हुए हैं। और ये चावल का पानी भी लगा रखा, बस पकने वाला है, अभी इसमें डाल दूँगी। और जो छोले आए थे वे भी उबल गए। और मैंने यहाँ पर ये लहसुन और प्याज भी चॉप कर लिया। और साथ में ही मुझे करना है ये नल्लो की रखी 15 दिन की। तो मम्मी भी बोलती है कि ये बच्ची नहीं लगती खाने में, और बच्चे तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेते खाने के, बड़े भी लौकी की सब्जी। तो ये एक बच रही थी, ये 15 दिन से रखी। मैं सोच रही इसको यूज कर लूँ फेंकने की बजाय। वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि काट करके गाय को दे दी, गाय खा लेगी। मैंने कहा कुछ यूज ही कर लूँ। तो मैं बनाऊंगी आज छोले और कोफ्ते। तो आलू तो नहीं डालूंगी, काले वाले छोले और कोफ्ते बनाऊंगी। तो अभी इस लौकी को छील लेती हूँ और इधर साथ साथ चावल बना दूँ और सब्जी में भी तड़का लगा दूँगी, बस कोफ्ते बना करके। तो देखती हूँ छील करके, जैसा 15 दिन की रखी का तेज निकलेगी, जब तेज निकलेगी तो नहीं बन जाएंगे। और सब्जी जो है बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। आप भी एक बार बना करके देखना छोले कोफ्ते। मैं ये ओम को दे रही हूँ दूध, ये मांग रहा था दूध और इतना तक के लग रहा है इसमें चोकर में। मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटे खिला ना दिए फिर पिटाई होगी। मैंने कहा रखा है ये चौक तैयार। तो मैंने उसका दूध मीठा कर दिया था, इसको दे दिया था। और इधर चावल मैंने बनने के लिए रखे हुए थे और कुकर जो है तड़का लगाने के लिए खाली कर दिया है मैंने। और ये फिर से आ गया था और दूध अपना पी करके रखने कप और फिर से घुमाने लगा था इसको यहाँ पर। और बस ये है कि इसका खेल भी चल रहा है और मेरे इधर चावल भी बनने लग रहे हैं और साथ में ही ये लौकी छील दे रही हूँ बस मैं यहाँ पर। इतने तक के चावल बनेंगे, इतने तक के लौकी छील दूंगी। तो मतलब कितने दिन की रखी थी ना, तो इसमें ना बीज भी पक सी गए थे, वैसे अच्छे से निकली है। मतलब जितनी है थी इतनी इसमें से निकल गई थी, क्योंकि ये ना कचिया सी है थी। तो वो बीज इतने दिन से रखे थे ना, इसलिए बड़े पक सी गए थे। बाकी अच्छी खासी निकल गई थी लौकी इसमें से। और ये चावल मेरे हो गए थे, तो चावल मैंने निचोड़ दिए और लौकी को मैंने कस करके धुल करके इसको पानी से अच्छे से इसको मैं निचोड़ने लगी हूँ यहाँ पर। नहीं तो फिर जब इसमें बेसन डालते हैं ना तो फिर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, पानी सा हो जाती है। तो मैंने इसको निचोड़ लिया और इसमें बेसन छानने दे रही हूँ इधर परात में। ये मैं और बस ये है कि रखा तो था छान करके ही, पर फिर भी छान ही लेती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ, क्योंकि काफी दिन का हो जाता है रखे हुए। जब सामान आता है 1 महीने का तभी आता है। और बस यहाँ पर ये मेरे हाथ बेसन हो गए, तो मैंने इनको आवाज लगाई, जब मैंने कहा बेटा डब्बे खोल दो ये मसाले के। तो इन्होंने फिर डब्बे खोल लिए दोनों भाइयों ने का, एक धनिया पाउडर का और एक ये गरम मसाले का। तो मैंने डाला है हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला। और ये तो तैयार हो गया है घोल बेसन डाल करके। कोफ्ते का तो मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे उतारने के लिए। कोफ्ते तो थोड़ा ही तेल चढ़ाया था, तो इसलिए थोड़ा सा तो है ही थे, 2-3 बारी में उतर गए थे यहाँ पर। और एक एक आधा जो है खाने के काम भी आ गया था, जैसे बच्चों को भूख भी लग रही थी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो एक एक दो दो इनके लिए मैंने ऐसे भी रख लिया था, बच्चों के लिए बना करके अलग से सब्जी में नहीं डाल लेते सारे। तो यहाँ पर जो है ये कोफ्ते बनने लग रहे हैं, यानी कि सीखने लग रहे हैं। और बस मेरा यही था कि बच्चों की तो छुट्टी है थी, तो जल्दी से बस आज खाना ही बना दूं। नहीं तो पहले रोज का रूटीन होता है, पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाना और लंच बॉक्स के लिए इनके, और फिर उसके बाद अपना डेली वाला मतलब सबके लिए खाना बनाना, यही चलता है मेरा क्योंकि खाना जो है जल्दी बनता है। यहाँ पर बस तड़का लगा दे रही हूँ मैं, ये धनिया जीरे का और मिर्ची डाल करके इसमें
ये लाल वाली। और बस ये जो है छोंक वगैरह मैंने इसमें डाल दिया था, साथ में इतना तक के छोंक होगा तो मैं अदरक डाल दे रही हूँ चॉपर में, और टमाटर काट दिया मैंने, इनको भी चॉप कर लेंगी। इतना तक के ये होगा मेरा छोंक तैयार। और बस ये मैंने डाल दिया है, इसमें छोंक होगा था टमाटर और नमक डाल दिया है। तो हल्दी तो नहीं डाल दी है क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो है वो काले वाले छोले बनाऊंगी, तो मैं चाय की पत्ती पीस करके वो वाले बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये साथ में ही हो जाएगा छोंक भी, और इधर मैंने पत्ती जो है पीसनी शुरू कर दी है चाय की। और चाय की पत्ती के साथ साथ ही मैंने पीसा था ये छोले भी डाल दिए हैं, काली मिर्च और बड़े वाली इलायची। तो साथ में ही मैंने इसमें अभी के अभी 2 सीटी में बन करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि छोले भी अच्छे से उबले हुए थे। मिर्ची भी डाल दी, नमक भी। और तो जी ये हुई है सब्जी बन करके तैयार, ये रही इसमें भी। और कलर भी बहुत अच्छा है काले वाले छोले में, कोफ्ते डाल करके दही चावल और रोटी यहाँ पे सेक दे रही हूँ। उसके पापा बैठे तैयार खाने के लिए। बिना सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा जी ऐसा खाली कोफ्ते खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सब्जी में खाने से छोले के साथ में अच्छे लग रहे हैं। तो अलग सा भी हो जाता है खाना। आप एक बार ट्राई करके देखना, तो बहुत अच्छी लगती है छोले कोफ्ते की सब्जी। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ बस ये बर्तन साफ। बच्चे जो है आज छुट्टी आई थी, बाल कटवा के आए हैं और नहा भी लिए, अब खा रहे हैं खाना। अरे जब मैं झाड़ू लगाऊंगी, अरे जितने भी तकिया के रखे हैं ना खाना खा के, सारे उसी उसी कमरे में रख आओ। अरे सोफे के कवर भी डाल दो। तो अब जो झाड़ू लगा देती हूँ उससे भी पहले कर देती हूँ किचन साफ, यानी कि बस गैस और स्लेब रह रखा साफ, बर्तन वगैरह तो सब हो गए और झाड़ू लगानी रह रही है। तो खाना बनाया और बर्तन वगैरह किए, नीचे गायों को भी बांध के आई धूप में, क्योंकि अब वहाँ पे धूप नहीं आती जहाँ पे खोल पे में बनती है, इधर चौक में बंधा हुआ है उनको। और बस अभी झाड़ू पोछा रह रखा वो कर दूँ, इतना तक के ये भी खाना खा लेंगे, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि एग्जाम भी इनके आने वाले हैं अब जा। लगी थी बस यहाँ पर ये किचन साफ। तो ये गैस वगैरह साफ कर दूंगी, क्योंकि चाय वगैरह और एक आधी बारी इतनी बारी बनती है अब तो सर्दी में बहुत ही। तो एक आधी बारी ना थोड़ी बहुत निकल ही जाती है। और यहाँ पर बस ये मतलब सब्जी बनाया खाना बनाया तो गंदी तो हो ही जाती है गैस भी। तो इसको मैंने अच्छे से साबुन से साफ कर दिया है और पानी से। तो यहाँ पर बस स्लेब भी साफ कर दूंगी साथ साथ ही। तो मेरा जो है किचन का काम खत्म हो जाएगा बस, और इसके बाद रह जाती है झाड़ू लगानी। तो झाड़ू यहाँ पर लगा दे रही हूँ। सारी चप्पल वगैरह पड़ी थी ना सबकी, तो सारी मैंने साइड में रख दी है उठा करके, और बस यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो मम्मी तो लेट रही थी धूप में। और यही है कि मम्मी जो है थोड़ा बैठे बैठे सब्जी वगैरह काट देती है, और यही बहुत है कि हमें अपना कर लेती है, नानी का सारा कुछ मतलब अपना कर लेती है और सब्जी वगैरह काट लेती है। इतना ही बहुत आराम होता है बड़ों का। तो यहाँ पर बस ये बच्चे इधर खेल लेते, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा बेटा अब बहुत सारा फैला रहा होगा, अब आप खेल भी लिए बहुत ज्यादा है, तो अब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो। और ये जो जैसा जैसा लग रहा था जो सामान वहीं पे लगा दो। तो यहाँ पे ओम को देके लगा पड़ा है ये बिछाने पर, ये उसके सोफे के कवर। और ये पूरा कमरा जो है ना सेट कर देगा बिल्कुल। यहाँ पर गद्दी वगैरह सब लगा करके, और सिवाय तकिए वगैरह ला रखे थे उन्होंने, वो रख करके आया था। और फिर कंबली ओढ़ के लेट गया था, क्योंकि इसकी ना तबीयत खराब हो गई थी, इसको चढ़ गया था बुखार आज। फिर नहाने के बाद में फिर बोलने लगा था कि मेरे ऐसे फील हो रहा है जैसा बुखार से चढ़ रहा हो। तो फिर मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो उसको बुखार हो रखा था उस टाइम पे। तो यहाँ पर बस ये है कि मैं इधर वाले रूम में आ गई थी, वो वाला रूम तो सेट हो ही गया था। इधर ये बिछा दे रही हूँ कंबल। तो अब सर्दियों में हम बेडशीट की जगह कंबल ही बिछाते हैं बारीक वाले, जो कि कम सर्दी में ओढ़ने के काम भी आते हैं, या फिर गर्मी में भी थोड़ा ठंड होती है ना, तब भी हम इनको ओढ़ लेते हैं और अब बिछाने के काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी बाहर, मेरा झाड़ू वगैरह का सारा काम हो गया था। बच्चों के तेल लगा रही थी बालों में, क्योंकि नहाए थे ना तो ऐसे ही हो रखे थे तो सूख गए थे। मैंने कहा रोज तो जैसे कि नहाते हैं सुबह स्कूल जाते हैं तो गिल्ले ही बालों में तेल लगाना पड़ता है, तो आज तो जैसे सूख गए तो तब लगा दे रही हूँ मैं, इनके बालों में तेल लगा देता। फिर किचन में पोछा लगाया और बाहर चौक में लगाया है। कमरों में तो मैंने आज नहीं लगाया है, अब तो सर्दी में जो है एक दो दिन में लगा देती हूँ, पर बाहर और किचन में डेली ही लगाती हूँ, क्योंकि ठंड भी हो रहती है और कमर से मेरे से ना बैठ के नहीं लगता अब तो, इसलिए मैं वाइपर से ही लगा दे रही हूँ यहाँ पर ये पोछा।
तो बस यही रहता है मेरा, क्योंकि साफ सा हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है ना, फिर अच्छा सा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने मैट बिछा रखी थी, तो मैंने दूसरी बिछा लिया है। मैंने कहा देख लूँ थोड़ा बहुत इनको पढ़ा दूँ, थोड़ा मेरे पास भी टाइम था। तो यहाँ पर मैं ओम को बुक पढ़ा रही थी और सिवाय को भी मैंने लर्न करने लिए दे रखा था। मैंने कहा बेटा थोड़ा लर्न कर लो, एग्जाम की तैयारी सी हो जाएगी। तो ये बस इनको दोनों को थोड़ी देर लेकर के बैठी। दोपहर के बाद का टाइम होगा, यानी कि घास डालने का। और मौसम देखो, बादल निकल गया, आज हवा चल रही थी ना बहुत ज़्यादा सुबह से, और बादल हो गए है। और हवा भी इतनी ठंडी चल रही है, नहीं तो इस टाइम सॉल वगैरह नहीं ओढ़ते। और बच्चों को भी कैप वगैरह सब लगा दिए, बल्कि सिवाय को जो है बुखार होगा, वो भी दवाई लेने के लिए गया था अंकल जी के पास में। पर अभी अंकल जी चले गए हैं घर, अभी 4 बजे के लगभग आएंगे, तो तब लेकर के आएगा। अभी एक खुराक रखी थी, वो दे दी मैंने उसको। और अभी बस इनको घास डाल करके बांध दूँ गायों को। मौसम का तो अभी मतलब इस टाइम पे 10-11 लगभग दिसंबर के टाइम ही जो है ठंड होनी शुरू हो जाती है। और ठंड जो है अभी ये बारिश हो गई होती है, जैसे ऐसा लग रहा हवा ऐसे चल रही जैसे कि बारिश हुई हो कहीं पर। ठंड ठंडी आ रही ना बहुत ज़्यादा, और बादल भी हो रहा, और हवा तो सुबह से तेज़ी चल रही है। कपड़े कल के ही पड़े, इनको उतार करके लाऊंगी, अभी सूख गए होंगे, तय करके रख दूंगी। आज तो मैंने नहीं धुले, कल धुल दूंगी। जाऊँ काम पे, इनको बांध दूँ, खा लेंगे ये घास। कभी बूंद वगैरह आ जाए फिर इनको अंदर बांधना पड़ेगा, नहीं तो मौसम तो ऐसा ही हो रहा जैसे कि बारिश होगी। पर मैं कर दे रही हूँ घास जो है उसमें ये सन्नी, इसकी भिगो के रखते हैं इनके लिए खल वगैरह। और ये ऊपर से धोन वगैरह भी हो जाता है, वो भी तो सारा मैंने डाल दिया यहाँ पे और चोकर लगा दिया है। बस इनको बांध दूंगी। यहाँ पर बहुत जल्दी रहती है इनको जाने की, बस खोल लो तो सीधा वहीं पे मिलती है। नहीं तो हमें इनके पीछे भागना पड़ता है रास्ता पकड़ के। तो मैं तो इनको छोड़ देती हूँ, मैंने कहा बन जाएंगी तो सीधा वहीं पे ही खोर के पास में तभी बांध दूंगी, नहीं तो चोट मार देती है, बहुत तेज जाती है। तो घास वगैरह करने के बाद आ गई थी छत पे। छत पे से पहले लेकर के आई सबसे ऊपर से कपड़े, और ये इनकी बस करने लगी हूँ यहाँ पर तय। तो सिवाय तो दवाई लेकर के अंदर लेट गया था कमरे में, और ओम यहाँ पर खेल रहा था, मन भी रहा था। और ये मैं इसको काम भी बोली, मैंने कहा बेटा मैंने इसको लिख के दिया हुआ था, थोड़ा काम लिख करके मुझे दिखा दे। तो यहाँ पर कपड़े भी काफी सारे हो गए थे, तो मैंने तय वगैरह करके इनको रख दिया है सारों को, जिसके जहाँ पे रखने, और मैट वगैरह की भी यहाँ पे तय कर दिया। क्योंकि अभी अब थोड़ा वीडियो वगैरह का काम करके अभी आई नीचे, क्योंकि दूध निकालने का भी टाइम हो रखा है। पहले ना पानी पिलाऊंगी और फिर निकाल लूँगी दूध, क्योंकि इसके पापा नहीं है आज यहाँ पे। और घास वगैरह सुबह के लिए सब करना है अभी, तो जल्दी से लग जाऊँ, फिर लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा देर में निकलता है। पहले मेरे से नहीं आता था निकालना, तो अभी निकालने लगी तो एक हाथ से ही निकलता है। तो थोड़ा थोड़ा सा सीख ली हूँ, अगर नहीं यहाँ पे कोई है तो निकाल लेती हूँ। जैसे इसके पापा खेत वगैरह में भी जाए रहते हैं, कहीं पे जाना भी पड़ता है जाता है, और तो एक हाथ से थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है दोनों का निकालने में। नहीं तो उसके पापा तो 10 मिनट में दोनों का निकाल देते हैं। तो ये है कि पहले नहीं आता था, तो अब आ गया है थोड़ा थोड़ा सा, तो निकाल लूँ, पहला पानी पिया लूँ जल्दी से, फिर जल्दी खाना बनाने का भी टाइम हो जाता है। थी तो इसलिए जल्दी सी आ गई थी। और यहाँ पर बस ये गायों को सबसे पहले पिला दूंगी पानी, और पानी पिलाने के बाद ही मैंने फिर इनको चोकर वगैरह लगा करके निकालने लगी हूँ ये दूध। तो सबसे पहले निकाल लूंगी बड़े वाली गाय का, क्योंकि इसका थोड़ा टाइम लग जाता है निकालने में। इस मतलब कि इसकी कैड़ी धार है, और जो एक काले वाली है इसकी बिल्कुल एकदम फोकीदार है, इसका थोड़ा जल्दी निकल जाता है। और जो ये बड़े वाली गाय है इसका देर में निकलता है। तो इसका दूध निकालने के बाद फिर मैंने इनको डाला है थोड़ा सा ये, क्योंकि फिर इनको अंदर बांधना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इनको अब ये पड़े है ना, उड़द का छिलका पड़ा है वो डाला है। तो इतना तक के ये खा लेंगी, बाकी मैं इनको अंदर डाल दूंगी, फिर अंदर खा लेंगी और घास। तो बाहर मैंने स्लिंग डाला था, क्योंकि फिर इनको बांधने का भी टाइम हो रखा था। तो दूध निकालते ही बस फिर मैं इनको अंदर बांधने लगी थी गायों को, कि बस ये नीचे का सारा काम खत्म हो जाएगा तो फिर ऊपर जा करके खाना बना लेंगी आराम से। तो यहाँ पर बस सुबह के लिए भी मैं घास डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह का पता ही है ठंड में हो नहीं पाता है घास वगैरह का। तो यहाँ पर मैंने भूस डाल करके सानी कर दी है, जैसे दोपहर को, तो ऐसे ही दोवन की और खल की सानी कर दूंगी इनको। अंधेरा हो गया काफ़ी, सारा काम खत्म करते करते, दूध निकाल करके घास डालना, और अंदर भी मैंने ना डाल दिया है उड़दों वाला, जो उड़द का है ना छिलका, वो डाल दिया है अंदर। ये वाला खा लेंगी, बाकी उन्होंने दोपहर वाला भी सारा खा लिया था, ये खाती रहेंगी जितने खाएंगी।
और बछड़ी को बांध दिया यहाँ पे। वैसे तो हम सर्दियों में ना अंदर बांधते हैं यहाँ पे कमरे में, पर अभी ना यहाँ पे भूस रह रहा अभी, तो अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही सर्दी, तो यही काम चल रहा है तब तक के भूस ख़त्म होगा। ये ख़त्म भी होगा, थोड़ा और खाया जाएगा इधर से, तो फिर इधर बनने का हो जाएगा इनका। और फिर यहाँ पे मतलब ज़्यादा धुंध पड़क रहेगी, यहाँ पे घास खा ले करेंगी, बाहर नहीं बनती ठंड में। तो अभी देखो और डाल लूँ क्या नहीं, मैंने एक तसला ही डाला था, तो दोनों खाने लग रही, बतेरा पड़ा यही खा लेंगे। और अभी बस यहाँ से पल्ली ढक देती हुई है, फिर इनका हवा भी नहीं लगने की। तो यहाँ का काम खत्म होगा, घास सुबह का नाम का भी डाल के फिर बस सुबह ना बांधने पड़ेगा, ठंड में सुबह ही घास नहीं डालना पड़ता, बस ये रहता है। तो जी चल धूप जो छत पे। और खाने में भी जो है ना, अभी जो सुबह बनाए थे ना छोले कोफ्ते, तो वे रखे हैं। बाकी मम्मी से पूछूंगी मम्मी क्या खाएगी। मम्मी को भी मतलब सुबह की खाना यानी कि बचा हुआ जैसे सुबह का खाना होता है सब्जी, वो बसी मतलब नहीं देते हैं, हम तो गर्म करके खा लेते हैं। तो मम्मी को पूछूंगी मूंग मसूरी की दाल बनवाएंगी कि कैसा खाएंगे या कुछ और बनवाएंगी। बाकी हम सब वही खाएंगे, उनमें दोबारा से तड़का लगा दूँगी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।